दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार फिर से मुझे जो है तो 9,000 रुपये के आसपास का लॉस हो गया है। लेकिन जो पिछले वीक जो लॉस था उससे थोड़ा सा कम हुआ है। पिछले वीक मुझे टोटल 14,000 का लॉस हुआ था और ये 9,000 मिला देंगे अगर आप, तो 23,000 रुपीज़ का अभी तक का मुझे लॉस हो चुका है। उसी को ध्यान में रखते हुए अभी मैं पूरी तरह से बेरिश हो गया हूँ। जब तक निफ्टी जो है तो 25,000 के ऊपर नहीं आता है तब तक हम उसमें बुलिश नहीं होंगे, नंबर एक। नंबर दो दोस्तों, निफ्टी में पिछले 2 सालों में अभी तक 10% का कोई भी करेक्ट नहीं आया है। जो जून के महीने में भी आया था वो वहाँ पर भी इतना ज़्यादा, यानी इंट्राडे ही इतना डीप आया था और उसके बाद फिर मार्केट जो है तो स्पाइक कर गया था। तो अभी दोस्तों जो ये मार्केट में कट डाउन हो रहा है और जो मार्केट लगातार नीचे हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवेज रहेगा। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक और एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें हम दोस्तों बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे हम उसे सही तरीके से सेल कर सकते हैं। और जिस तरह से मार्केट जो है तो लगभग लगभग 7% के आसपास करेक्ट हो चुका है और पिछले 2 सालों से मार्केट जो है तो कभी 10% के आसपास करेक्ट नहीं हुआ, तो कैसे हमें लगभग लगभग, यानी अगर मैं अगर कहूँ तो 23,000 जो है तो 800 हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर 200 मूविंग एवरेज भी जो है तो यहीं पर सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जो है तो एक बार 24,000 या उसके नीचे का जो है तो ब्रेक डाउन कर सकता है। आज अगर आप प्री ओपन सेशन में देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में जो है एक डाउन ट्रेंड है और सेल ऑन रैली है। यानी अगर जैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ता है कोई ना कोई बिकवाली आ जाती है। और जिस तरह से कोरोना के बाद 1 लाख करोड़ के आसपास पहली बार ऐसा हुआ है कोरोना के बाद कि जो है तो एफआईआई जब बेच रहे हैं और जो डीआईआई हैं उन्हीं का पैसा जो है तो इसी से मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। जो आप सिप कर रहे हैं वही आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमें कैसे मार्केट में पोजीशन बनानी चाहिए और कैसे हम जो है तो जो हमारा लॉस है उसको कैसे हम कवर करेंगे, तो सारे को इसी में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों डिस्क्लेमर, किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस आप जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों हम जो इसमें बात करेंगे आपके लिए, तो जैसे जो सेबी का नया रूल आ गया है, अभी दोस्तों आपके पास 15 लाख रुपए का जो है तो एक लॉट साइज हो गया है। वो कैसे होता है दोस्तों, आप अगर निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है, जैसे मान लीजिए 24,000 चल रहा है, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए लॉट साइज अभी 25 का, तो लगभग लगभग 6 लाख के आसपास पड़ता है। वही अब जो है तो लॉट साइज जो बढ़ाकर 25 से दोस्तों अब कर दिया गया है 75। तो दोस्तों अभी ध्यान रखिएगा, जितने भी छोटे रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो मार्केट से पूरी तरह से अब एग्जिट हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो दोस्तों, जो बैंक निफ्टी है जो हाई बीटा स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पर 12 ही स्टॉक्स हैं और उनको मैनिपुलेट करना थोड़ा सा आसान होता है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में आप 50 कंपनियों को कंपेयर मैनेज करना पड़ता है, जबकि बैंक निफ्टी में आपको केवल 12 स्टॉक, तो उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा सा आसान होता है, जिसके चलते बैंक निफ्टी में एक तरफा ऊपर या नीचे की चाल होती है। अभी सेबी का नया रूल आया है, बैंक निफ्टी को जो है तो वीकली एक्सपायरी बंद कर दिया है और केवल निफ्टी ही जो है तो वे वीकली एक्सपायरी में अवेलेबल होगी दोस्तों। इसलिए ये जो सारा कुछ जो नया रूल लागू होगा 20 नवंबर से होगा। इसलिए दोस्तों आप कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने सही तरीके से पोजीशनिंग साइज कर लीजिएगा कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए से कम है तो आप प्लीज़ ऑप्शन सेलिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा रिस्की है और आप जो सोच कर आते हो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे फिर से एक बार जो 7,000 रुपये का लॉस हुआ है। हालाँकि मुझे 7,000 रुपये का प्रॉफ़िट हुआ, लेकिन जो मैंने जो रोल ओवर किया है 25,400 की जो पुट को, और उसमें मुझे अभी दोस्तों 15,000 रुपये का लॉस हो रहा है। जबकि उसको 15,000 अगर मैं देखो 7,000 अगर प्रॉफ़िट किया तो मुझे लगभग लगभग 7,500 रुपये का प्रॉफ़िट हुआ। तो पिछले वीक जो है दोस्तों मुझे 14,000 रुपये का लॉस हुआ था और इस वीक दोस्तों मुझे 7,000 का लॉस हुआ है। तो अभी मुझे जो दोस्तों 21,000 रुपये के आसपास का लॉस है। इस 21,000 रुपये के लॉस को हम कैसे कवर करेंगे आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो मार्केट में है वो कॉन्शियस रहने का है। हर बॉल में छक्का हम नहीं मारेंगे। अगर हम मार्केट में टिके रहेंगे तो ज़रूर हम एक अच्छी सेंचुरी बनाएंगे। मार्केट में ज़रूरी है टिके रहना, ना कि हर बॉल पे छक्का मारना। दोस्तों आप देख सकते हैं हमें जो रिलायंस है उसमें भी लॉस हो रहा है, मामूली सा लॉस हो रहा है 3,000 का। लेकिन इसमें मैंने रिलायंस में एक एडजस्टमेंट किया है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा वो कैसे एडजस्टमेंट किया और क्या करना है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं बिक्स अभी भी नॉर्मल रेंज में है और जब तक बिक्स दोस्तों 16 के नीचे है तब तक हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना पैनिक करने की ज़रूरत है। हालांकि जो मार्केट है ओवरसोल्ड टेरिटरी में है,
दूसरा दोस्तों, मार्केट अभी तक कभी भी 10% ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए दोस्तों मुझे एक ऐसा मेरे अंदर से गट्स फीलिंग आ रही है कि कहीं न कहीं मार्केट जो है तो 10% या उसके आस-पास जो है तो उसको मार्केट जो है तो करेक्ट हो सकता है। अभी कितना करेक्ट हो सकता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा एक अनुमान है। दोस्तों इसलिए दोस्तों कोई अर्निंग सीज़न नहीं आ रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों मार्केट में होता है अर्निंग। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, अमेरिका में, दुनिया में युद्ध होता रहेगा, लेकिन अगर कंपनी में अर्निंग नहीं आएगा, अगर कंपनी मुनाफ़ा नहीं करेगी, तो कहीं न कहीं दोस्तों शेयर मार्केट में और उस कंपनी के रिज़ल्ट में और कहीं न कहीं उस कंपनी की ग्रोथ में डाउट होगा, और मार्केट जो है तो उसी के चलते नीचे आ जाएगी। आज देखिए आप दोस्तों, एचयूएल, हर आदमी एचयूएल का प्रोडक्ट का यूज़ करता है, लेकिन फिर भी देखिए उसका वॉल्यूम ग्रोथ की कमी थी, उसके प्रॉफ़िट में कमी थी, जिसके चलते आज देखिए एचयूएल किस तरह से गिरा है। तो जितने भी इस क्वार्टर में रिजल्ट आए हैं कंपनियों के, वो उतने अच्छे नहीं आए जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालाँकि मार्केट बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दे दिया, लेकिन वो जो रिवॉर्ड वो दिया है, उस हिसाब से उन्होंने परफ़ॉर्म नहीं किया है। उसके चलते दोस्तों मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, और कोई भी डरने या घबराने की बात नहीं है। जब तक निफ्टी दोस्तों 25,200 के ऊपर नहीं जाती है, तब तक हम मार्केट में किसी भी तरह से बुलिश नहीं होंगे। हमारा हमेशा सेल ऑन राइज़ का ही मार्केट रहेगा। दोस्तों मैं आपको जो इसमें पोज़ीशन बता रहा हूँ, मैं आपको इसमें रोल ओवर करने का बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगर मार्केट और नीचे गिरता है, तो आप जिस स्ट्राइक प्राइस को सेल करोगे उसको और ऊपर ला लीजिएगा। वीडियो को इसीलिए कह रहा है दोस्तों मैं, आप ध्यान से देखिए, जब तक निफ्टी 25,200 के ऊपर नहीं आता है, तब तक दोस्तों हम मार्केट में बुलिश नहीं होंगे। दोस्तों वहीं पर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी, निफ्टी की कंपेयर में बैंक निफ्टी जो है दोस्तों, वो मुझे थोड़ा-सा पोजीशन साइज़ में अच्छा लगता है। हालाँकि बैंक निफ्टी में 52,000 जब तक ऊपर नहीं आता, तब तक हम मार्केट में बुलिश नहीं होंगे। एचडीएफसी बैंक, पिछले 2 सालों से एचडीएफसी बैंक ने बिल्कुल भी परफ़ॉर्म नहीं किया, जब से इसका मर्जर हुआ है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का। लेकिन आप देखिए इस गिरते हुए मार्केट में और इस भयावह दृष्टि में अगर किसी ने सपोर्ट किया बैंक निफ्टी को, तो वो केवल और केवल एचडीएफसी बैंक है। इसलिए दोस्तों आप एचडीएफसी बैंक को ध्यान दे सकते हैं, और ये समय है, अपने ब्लू स्टॉक को कलेक्ट करिए। आप एक लिस्ट बनाइए, और उसमें आप कौन-कौन से शेयर लेना चाहते हैं, आप उनको ले लीजिए। अगर निफ्टी किसी कारणवश अगर 24,000 को ब्रेक कर देता है, और कहीं निफ्टी अगर 23,800 आता है या 23,700 आता है, मैं कहूँगा आपको कि आपको रिलायंस, एचयूएल, इवन अगर आप कुछ नहीं ले सकते हैं तो निफ्टी 20 ले लीजिए आप। कुछ ना कुछ आप ज़रूर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी और बहुत अच्छा एक मौका हो सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ऑप्शन चेन की, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं आपको रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो 25,000 है, वहाँ पर 3 लाख ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद आप दोस्तों देख लीजिए तो 24,500, यानी अभी हाल ही में देख लीजिए 2 लाख ओपन इंटरेस्ट है। और अगर मैं नीचे की ओर दोस्तों बात करूँ, तो जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे 24,000 के पास दिख रहा है, 2 लाख ओपन इंटरेस्ट है। उसके पहले 24,300 में मामूली सा 1 लाख, और 24,400 पे एट द मनी जिसे कह सकते हैं आप, वहाँ पर 1 लाख, यानी 2 लाख इधर और 1.5 लाख इधर, लगभग आप कह सकते हैं 3.5 लाख ओपन इंटरेस्ट है। तो मार्केट में कहीं न कहीं जो है तो बेयरिश का एक साइनिंग दिखा रहा है। और अगर आप वीडियो को मेरे पहली बार देख रहे हैं और पहली बार अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि पुट के साइड में आप जो है तो ₹10 की पुट, और कॉल की साइड में दोस्तों आप जो है तो 25,000 की या 25,100 की आप कॉल को सेल कर सकते हैं। आपका इसमें एसएल क्या रहेगा, मैं आगे बताऊँगा, लेकिन मैं आपको अगर यहीं तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि पुट के साइड में कोई भी ₹10 की आप पुट को सेल कर दीजिए, और ऊपर की ओर दोस्तों आप 25,100 की जो है तो कॉल को सेल कर दिया। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप वहीं पर ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो 26,000 पे है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि 31 अक्टूबर को जो है तो इसको ब्रेक करेगा। और जिस तरह से 1 लाख करोड़ के जो एफआईआई ने सेलिंग किया है, उसको ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं होगा। और जो पहला हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों, वो 25,000, जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर नहीं आता है, हम तब तक निफ्टी में किसी भी तरह से बुलिश नहीं होंगे। और यहीं पर दोस्तों अगर आप देखें नीचे की साइड में, आप देख सकते हैं 23,500 हमारा जो है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं जो है तो निफ्टी 24,500 या यहाँ पर एक छोटा-सा अच्छा सपोर्ट लेगा, या 23,800 यहाँ पर उस निफ्टी को सपोर्ट लेगा, क्योंकि निफ्टी कहीं न कहीं ओवरसोल्ड है। आप देख सकते हैं पीसीआर जो दिखा रहा है 57 है। अगर पीसीआर 1 से नीचे होता है, तो हम कहते हैं मार्केट ओवरसोल्ड है, और अगर 1 से ज़्यादा होता है, तो हम कहते हैं मार्केट जो है तो ओवरबॉट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीसीआर 57। दिक्कत यही है दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आ जाए, और जब तक मार्केट में अर्निंग सीजन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक मार्केट में ऊपर जाने की कोई चांस मुझे तो नहीं लग रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बिक्स है, बिक्स के द्वारा भी हमें जो दिखा रहा है, वीकली रेंज जो दिखा रहा है दोस्तों, 24,800 ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोस्तों 23,900, यानी कहीं न कहीं हमें जो एक सपोर्ट का जो काम करेगा 24,000,
वो कहीं न कहीं हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बिक्स हमें बता रहा है। लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से पोज़ीशन बना सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं, मैंने एक बार फिर से अपनी जो पोज़ीशन को रोल ओवर किया है। मैंने क्या किया है, 25,400 की जो हमारा पहली बार जो मैं बोलता हूँ कि अगर आपका एसएल हिट हो गया है पुट के साइड में, तो हम उसे क्या करेंगे, रोल ओवर कर लेंगे। लेकिन कॉल के साइड में दोस्तों मैंने देखिए 24,000 की जो है तो कॉल को सेल किया। मैं दोस्तों एक बार फिर से कह जाऊँगा, अगर निफ्टी किसी कारणवश 24,000 को अगर तोड़ देता है तो हमें क्या करना है दोस्तों, एट द मनी पे ले आ देना। अगर मान लीजिए सपोज करिए 23,800 पे आ गया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 24,000 वाले पुट को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और 23,800 की हम जो है तो कॉल को सेल कर देंगे। आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन को आगे पीछे करते रहिएगा। नंबर एक। नंबर दो दोस्तों, आप डेल्टा इसको मैनेज करिएगा कि 25 से ज़्यादा डेल्टा नहीं होना चाहिए। अगर 25 से ज़्यादा डेल्टा हुआ तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हमें इस पोजीशन में प्रॉफिट होगा। बाकी तो भगवान जानता है कैसा मार्केट का पोजीशन है और कैसा अर्निंग सीजन रहेगा। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ रिलायंस की, क्योंकि मैं इस महीने दोस्तों रिलायंस की एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी सेल किया था और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और कैसे हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं और आगे वाले दिनों में हम कैसे करेंगे, वही सारा मैं इसमें वीडियो में चर्चा करूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर रिलायंस अगर इसके बीच में कहीं एक्सपायर हो गया तो मुझे जो है तो प्रॉफिट जो है तो 8,000 रुपये के आसपास होगा। ऑलरेडी मैंने जो दोस्तों 3,000 रुपये जो है तो प्रॉफिट बुक कर लिया है। हालांकि हमें 3,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो अभी हम नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस एक 2600 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है और उसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए। हालांकि 2700 के में हमने पुट सेक कर रखी है, कहीं ना कहीं वही हमारा एक सरदर्दी है। लेकिन रिलायंस को 2700 को या 2600 को जो ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा। उसी को ध्यान रखते दोस्तों मैंने ये देख सकते हैं, आपको मैंने रोल ओवर किया है। हमने जो 2820 रुपये की जो कॉल थी उसको 12 रुपये में सेल किया था, अभी हमने उसको 3 रुपये में पोजीशन बुक कर लिया। और अभी हमने क्या किया दोस्तों, 2470 रुपये की जो कॉल है वो 11 रुपये में चली है, उसको हमने क्या किया है, सेल किया है। दोस्तों आपको ध्यान क्या देखना है कि अगर मान लीजिए पुट की प्राइस चल रही है 37 रुपये या मान लीजिए 40 रुपये चल रही है, अगर आप आखिरी वीक में, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस जो भी इसकी प्राइस चल रही है इससे आप एग्जिट हो जाएंगे और आपको इस जो भी पुट की प्राइस चल रही है, मान लीजिए 40 रुपये चल रही है, तो आपको 40 रुपये के आसपास की जो है तो कॉल को सेल करना है। ये एट द मनी हो जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ आपका बनेगा वो इस तरह से बनेगा। जो ग्राफ अभी इस तरह से बन रहा है वो ग्राफ आपका दोस्तों इस तरह से बनेगा। ये देखिए ऐसे बनेगा ग्राफ। तो इसलिए दोस्तों आपको केवल और केवल यही करना है कि मैक्सिमम आप 2700 की ही पुट बेचिएगा। अभी हमने क्या किया, 2740 किया है। अगर मान लीजिए कहीं निफ्टी नीचे आता है, आप ऐसा नहीं कि आप 2690 या 2680 की बेच दीजिए। आप अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप एक बार आखिरी एडजस्टमेंट करेंगे, वो करेंगे दोस्तों आप 2700 की आप पुट को सेल कर देंगे और मार्केट को छोड़ देंगे। अगर पुट के साइड में लॉस होगा तो हम उसे रोल ओवर कर लेंगे। और जो भी अपडेट रहेगा दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो दोस्तों जिस तरह से एफआईआई ने लगातार सेलिंग कर रहे हैं, यही एक हमारा सबसे बड़ा सिरदर्दी का कारण है। और डीआईआई हालांकि उनको मैच कर रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर मैच कर रहे हैं और ये सारा कमाल है आपका सिप का। आप और हम जो 500 रुपये या 1,000 रुपये की जो एसआईपी कर रहे हैं उसी की वजह से ये मार्केट टिका है, अदरवाइज मार्केट पता नहीं कितने लोअर सर्किट लगा देता। तो इसलिए दोस्तों आप एसआईपी करते रहिए और अगर मार्केट किसी कारणवश 23,800 या 23,700 आ जाता है तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों आप यहाँ पर एक लॉट जरूर निफ्टी 20 लीजिए या बैंक 20 लीजिए, आईटी 20 लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन आप अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।